एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, मैं हूं दीपिका एसलिंगडॉ। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। और अब खबरें विस्तार से। मेघालय में सुरक्षा एजेंसीज ने बांग्लादेश पुलिस के उन दावों को सख्ती से खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि इनकलाब मोर्चा लीडर शरीफ ओस्मान हादी के कातिल भारतीय क्षेत्र में घुस आए हैं। সীমান্ত পার করে ভারতের মেঘালয় রাজ্যে জনৈক পুত্তির নিকট হস্তান্তর করে পুত্তি এক ট্যাক্সি ড্রাইভার স্বামীর কাছে তাদেরকে হস্তান্তর করে স্বামী মেঘালয় রাজ্যের তুরা নামক একটি শহর আছে, সেই শহরে তাদেরকে পৌঁছে দেয়। আমরা ইনফরমাল চ্যানেলে মেঘালয় পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে যেটি জানতে পেরেছি, তারা ইতোমধ্যে পুত্তি ও স্বামীকে গ্রেফতার করেছে। बीएसएफ मेघालय के इंस्पेक्टर जनरल ओपी उपाध्याय ने इन आरोपों को बेबुनियाद और भ्रामक बताया और कहा कि हलुआघाट सेक्टर की किसी भी तरह की क्रॉस बॉर्डर घुसपैठ का कोई सबूत नहीं है। मेघालय पुलिस ने भी स्पष्ट किया है कि गारो हिल्स क्षेत्र में संदिग्ध लोगों की मौजूदगी को लेकर कोई भी इंटेलिजेंस इनपुट नहीं मिला है। बांग्लादेश में चल रहे अशांत हालत के बीच बॉर्डर फोर्सेस हाई अलर्ट पर है। प्रदेश में बांग्लादेशी मुस्लिम्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कल शाम एक तेज मशाल प्रोटेस्ट देखा गया, जबकि आज भी प्रदर्शन बिना किसी कमी के जारी है। प्रदर्शन करने वालों का कहना है कि ईटानगर से संदेश बिल्कुल साफ और तेज है। Bangladeshi Murdabad! Bangladeshi go back! Bangladeshi go back! Bangladeshi go back! गुड इवनिंग। मेरा जितना भी ये मीडिया टीम्स है, हम लोग आज का जो रैली जो है काफी सक्सेस हुआ है, आपने भी देखा है। और 9 दिसंबर में हमारा जो बंदी था वो भी काफी सक्सेस था, और हम उम्मीद करता है आज हमारा वॉइस को सरकार सुना होगा। यहाँ में हमारा जो पहला मैसेज था जितना भी जो इलीगल को लेकर, और दूसरा मैसेज है हमारा जो ये बांग्लादेशी के खिलाफ है। ये रैली, ये मसाल का रैली हम किस लिए किया है, क्यों किया है, इसका सिंपल सा वजह है। वहाँ का जो मोहम्मद यूनुस अपने आप को बोलता है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट को उसने बोला है कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाएगा, तो क्या हमारा अरुणाचल प्रदेश और हमारा जितना नॉर्थ ईस्ट का भाई बहन लोग, चाहे वो मणिपुर हो, मेघालय हो, मिजोरम हो, सिक्किम हो, त्रिपुरा हो और जो नागालैंड है, इन लोग क्या चुरी बन के बैठा हुआ है क्या? इसलिए उसको दिखाने के लिए आज हम मसाल का रैली किया है। और कल भी अगर वहां से कोई वॉइस आएगा तो उसको हम मुंह तोड़ जवाब कर देने के लिए रेडी है। हम लोग बिना इंडिजिनियस उन लोग का कोई भी स्पीच को हम लोग टॉलरेट नहीं करेगा। अगर वो लोग जवाब देता है, इसका जवाब पत्र देने के लिए हम रेडी है। स्पेशल आरपीओ टीम यहाँ में 100% हम लोग रेडी है। यहाँ में कोई भी मूवमेंट करता है, उन लोग का तरफ से कोई भी हरकत करता है,
डेफिनेटली उसका हम लोग जवाब देगा, पहला बात। और दूसरा है कि उन लोग का हिम्मत नहीं है यहाँ में खुलेआम घूमने के लिए, इसलिए उन लोग जो है यहाँ में जाली पास बना के, जाली ILP बना के, जाली वाला ये आधार कार्ड पैन कार्ड बना के घुस रहा है ना, उसको दिखा दी कि हम कितना को यहाँ से निकाल चुका है। अभी भी हमने बोला मीडिया का सामने में कम से कम 200 एबव हम निकाल चुका है, और निकलेगा। उन लोग हल्ला करेगा, उन लोग जीना आराम करके रखेगा। हम लोग स्पेशल हम लोग ये दिखाया है, हम लोग भले ही आपको ईस्टर्न पार्ट बहुत इंटीरियर प्लेस में है हमारा अरुणाचल जो है, फिर भी हमारा सोच इंडियन है, हमारा विचार इंडियन है, हम कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को मानता है, उन लोग बांग्लादेशी को हम लोग नहीं मानता है। इसलिए उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज का हमारा ये जो महारैली सभा को हमने आयोजित किया। और जिस प्रकार से आप सबने भी देखा है, फुल सक्सेसफुल रहा है ये रैली। जो जितना पार्टिसिपेशन था, ये किसी को हमने इन्वाइट नहीं किया, अपना आपको अरुणाचल समझ के पार्टिसिपेट करने वाला है, अपना आपको इंडियन समझ के पार्टिसिपेट करने वाला है। हम उम्मीद करता है सरकार हमारा वॉइस को सुनना चाहिए। अभी असम में हर एक दिन 15-20 को एम्बुलेंस में पकड़ रहा है, लेकिन हमारा स्टेट अभी तो 0 है। ये स्पाई पास जो पकड़ा है, ये भी कहीं ना कहीं हमारा आईपीओ मूवमेंट करने के कारण से उन्होंने हरकत किया है, इसीलिए उन लोग को पकड़ा गया है। अदरवाइज हम तो बोल रहे हैं हमारा जो स्टेट का जो गवर्नमेंट है सो रहा है, अभी इसको भी जगना होगा, स्पेशल आईपीओ को लेकर चलना होगा। हम ग्राउंड रियलिटी पब्लिक को दिखाता है, हम ग्राउंड रियलिटी सरकार को दिखाता है। सरकार हमारा वॉइस सुनना है। अगर ये 22 तक हमारा जितना भी जो पॉइंट्स ऑफ डिमांड है उसको क्लियर नहीं करता। चुराचंदपुर मणिपुर की सोशल एंटरप्रेन्योर मार्गरेट रामथारसियम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में अपना जिक्र किए जाने पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस पहचान से वो बहुत विनम्र महसूस कर रही है और अपनी सफलता यात्रा और लक्ष्यों के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। Very, shocking to me because I did not expect this kind of, interview and, talking to the Prime Minister. But couples of days back, the team from Prime Minister office came from Delhi to meet me and to have an interview and asking me about my success story as a artisan to entrepreneur. So it was a great privilege for me, and then I'm so thankful for giving me such an opportunity to be a part of this Prime Minister program. Okay, what do you want to say about Vocal for Local and how Center scheme has helped your business to grow and flourish in your area? And I can also see that you have given work and jobs to 50 artisans. So tell me something about your business also with this. Okay, in 2021, I was awarded 10K Indian rupees for toolkits. From Chief Minister of Manipur under Northeastern Region Textile Promotion Scheme in Imphal. That is the initial, help from the government. And in 2022, I was awarded a merit award with cash 50K and plus citation. From the Trade and Commerce Department. Okay. And I was awarded as a state award. It was a great achievement for me. After awarded from the government with a small amount, I started my business with a small number of artisans. It was growing gradually with the help of this government scheme. And after awarded from merit award from the government, then I got a loan from PMEZP. That is a center scheme that helped me a lot, and that is the time I could start my business. With this center scheme and the provisions from the government, I could collect the equipments and the raw materials. And also I can help my artisans in a bigger way. Okay. And before the COVID, I have more than 100 artisans working with me. But after COVID broke out, we totally collapsed. And after COVID,
we start calling back our artisans and work together again. But in a few years, another conflict in Manipur erupted, and that really broke our, our business. Now we are totally collapsed, supposed to say, but because of Modi ji, the Manipur government law and order is becoming better, and the situation also become normalcy. We restart and reconnect our business, and it's getting better and better day by day. Hopefully, we will catch up soon again our business flow in the near future. I'm so thankful to Prime Minister Modi ji for helping me so far. Because of his help, I could achieve my goal and my dream. प्रत्यक्ष दर्शकों के मुताबिक हमलावरों ने पलाश कांठी साहा को उनके घर के अंदर बंद कर दिया और फिर आग लगा दी। घर को आग लगा दी। बांग्लादेश की पिरोजपुर सरदार डिस्ट्रिक्ट के वेस्ट दुमुरीतला गांव में 2 हिंदू परिवारों के कम से कम 5 घर जला दिए गए। इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की खामोशी पर भी सवाल उठ रहे हैं। টিনের ওই স্ক্রুপের ফাঁক না, সেই ফাঁকদা দেহি ওগো ঘরের মধ্যে কতনি মানে আবি জেবি গুডি গেডি নিয়ে কি কবে কেটা কাপড় চুপুর হেয়ের উপরে ধুপ ধুপ করে আগুন জ্বলে। হেই আমি পলাশ গুগারে আগুন করগে আমি 7-8 মিনিট আমি চিৎকার করছি, একটা মানুষ বাইরে না, সব মরার ঘুম ঘুমাইছে, একটা মানুষও বাইরে না। হেই দেহি আগুন করগে শিখতে এদিক দেশে পুরগে শেষ হয়ে গেছে। আমার কোনো হুঁশ নাই যে আমি ঘরটা কিছু বাই করব। সব পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে, পাশাপাশি 5টা ঘর 5টাই পুড়ে গেছে। এখন সূত্রপাত কিভাবে হয়েছে এটা। इसी बीच त्रिपुरा में हिंदुओं ने त्रिपुरा बॉर्डर पर बांग्लादेशी गैस ट्रक्स को रोक दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन करने वाले पहले दक्षिण भारतीय सीएम बन गए हैं। इस दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने कहा, राम राज्य किसी भी सरकार के लिए एक बेंचमार्क है।
एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर वी मुरुगेसन ने बताया कि त्रिपुरा के छात्र एंजल चकमा के हत्या मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 का इनाम घोषित किया गया है और विशेष टीम्स का गठन किया गया है। ये जो दुर्भाग्यपूर्ण इंसिडेंट हो गया है, तो इस पे पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उस पे जो भी इन्वॉल्व थे क्रिमिनल्स है, जो उनको अरेस्ट कर ली गई है। एक फरार है उसके खिलाफ पकड़ने के लिए सारा प्रयास जारी है। 25,000 रुपया के इनाम भी घोषित हो गए हैं और टीमें भी बन गया है। और ये भी मुझे बताना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है सभी डिस्ट्रिक्ट एसपीज को है कि जो भी पूर्वोत्तर राज्य के हमारे यहाँ पे रह रहे हैं या काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, जो है उनका सुरक्षा व्यवस्था को पूर्ण रूप से देख लिया जाए, दोबारा एक बार अलर्ट कराया जाएगा। और जो भी ऐसे क्रिमिनल्स है, जो भी कानून का अपराध से लेके कानून व्यवस्था को बिगाड़ते हैं, क्रिमिनल की एक्टिविटी करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश दी गई है। अभी तक की जांच में क्या पता चला है कि क्या कारण रहे होंगे? ये कारण थोड़ा स्ट्रेंज इंसिडेंट टाइप है कि जहाँ पे इवनिंग में रेस्टोरेंट में खाना पीने में लेके झगड़ा कुछ हुई है, उसे एकदम आउटकम ये हो गया है कि मारपीट हो गई। उससे आगे फिर ज्यादा छोटे आगे फिर इलाज के दौरान ये हमारे डिसीज्ड के विक्टिम है, उनके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। युवक का जो परिवार है उनकी कुछ मांगे हैं? उनके संबंध में शासन लेवल पे बातचीत हुई है। वहाँ त्रिपुरा के सीनियर पुलिस अफसर से भी मेरे से बात हुई है, तो जो भी बनना जो भी होगा वो शासन लेवल पे कराया जाए। इनके साथ जो मारपिटाई हुई है, चाकुवार हुआ है ना, तो ये विक्टिम रहा, एक ये छोटा भाई है इसका, तो ये कुछ बोलना चाहते हैं आप? बताओ उस दिन क्या हुआ था, क्या इंसिडेंट हुआ था, A to Z बताओ। हम लोग, मैं था, मेरा भैया था, हम लोग 2 दोस्त हम लोग के साथ हम लोग गए थे सामान लेने के लिए। तो हम लोग उधर पे तो हम लोग अपना सामान लेते हम लोग के साथ। उधर पे उन लोग का ग्रुप था उधर पे पूरा, तो उन लोग थोड़ा पी रखा था उन लोग ने। तो हम उधर पे गए, हम लोग आ रहे थे उधर से। तो हम लोग आए, तो हम लोग अपना बाइक से हम लोग अपना आ रहे थे हम लोग सब। तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेजिज्म कर रहा था। तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके उधर पे। हम लोग अपना उस समय फोन में बात कर रहा था, मैं अपना कन्फेस किया कि भैया क्या हुआ, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था, क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। तो फिर भैया आया, मेरे को बचाने के लिए आया। फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, भैया को लगा उससे। फिर भैया को उन लोग ने चाकू मार दिया स्पाइन की तरफ में। भैया भी पूरा राइट से हिल नहीं रहा, भैया का पूरा राइट साइड अभी आईसीयू में भैया का भी, इसलिए हम लोग इधर में ऐसा कर रहे हैं अभी कि भैया को थोड़ा। और तुझे तो मारा था? मेरे को इधर में लगा, सर में भी मारा, देखो दिखाना अच्छे से, ये इधर मारा खून दिखाओ ना अच्छे से। हाँ, ये बात। तो अभी भैया को अभी मेरे को जो भी था मेरे को वो अभी बस अभी उसको हम लोग देखना चाहते हैं क्या हुआ उनसे पूछेंगे अभी क्या हुआ करके। अभी वो हम लोग, मेरे भाई को इंसाफ चाहिए कि क्यों किया उन लोग ने ऐसा। मेरा भाई को मेरे को सही सलामत चाहिए मेरे को। और ये इनका पिताजी है ये। अभी हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, अभी देखते हैं जो भी अपडेट होगी आप लोगों को हम अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। सुबह कांग्रेस सरकार द्वारा बेंगलुरु की फकीर कॉलोनी को तोड़ने के बाद सभी राज्यों से बांग्लादेशियों को बाहर निकालो जैसे नारे और तेज हो गए हैं। हमें आके इधर 10-15 साल से रहते हैं इधर। क्या हुआ सर? वो आके एकदम से क्या भी नहीं, सब लोग 16 के थे, सुबह ही आके ऐसा पूरा डमलिश कर दिया। कितने तारीख सर? वो 20 तारीख को आए थे। रात में सुबह में आए एकदम से, सब लोग सो रहे थे, घर के अंदर सामान भी उठाने के लिए नहीं दिए, एकदम से आके पूरा डमलिश कर दिए। गवर्नमेंट से कोई आए थे क्या? गवर्नमेंट से कोई नहीं आए,
वो इन्हों है ना, वो आके बना के देते बोल के हैं। अभी बोल रहे हैं आज जमीर अहमद साहब भी आएंगे लेके बोल के हैं। उन्हें भी आके आज क्या है से बोल के सबको बना के देते हैं बोल रहे हैं। मैडम 20 तारीख को सुबह 7 के अंदर में सब लोग सोए थे इधर पे, आए सिलेंडर काटे, कुछ भी बोले नहीं। हम लोग टाइम पूछे उनको, 1-2-3 घंटा टाइम तो हम लोग सामान शिफ्ट करते हैं, बच्चे भी हैं बोल के, कुछ भी नहीं। मार्शल आर्ट वाले आते पूरों को काटे, बाहर डाल के सिलेंडर फेंके, तोड़ते गए घर। तो बात ये है, आप जो अभी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? मैडम ये जाके जमीर अहमद साहब को देना है बोल के बोले, 2 बजे मैं आता हूँ, कलेक्ट करके रखो, किसका घर टूटा है उनको घर दिलाता हूँ बोल के वो लोग बोले, इसीलिए कलेक्ट कर रहे हैं। मैडम अभी समुदाय भवन में हम लोग को जगह बोल के हैं, जाओ बोल के, हम लोग नहीं गए। क्यों बोले, हम लोग गया तो अभी बीबीएमपी वाला आता है फिंशन और वोट डालने के लिए, हम लोग को नहीं जाना है, हम लोग को घर चाहिए, इसीलिए हम लोग इधर पे ही है मैडम। और जितने लोग यहाँ पे हैं कितने सालों से हैं? मैडम 25 ईयर्स, 20-25 साल हो गया, कोई 20 साल हो गया, ऐसा। हम लोग तो 25 साल से है मैडम। जम्मू और कश्मीर इस सर्दियों में भी लगातार आतंकी खतरे का सामना कर रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जम्मू क्षेत्र में 30 से अधिक पाकिस्तानी आतंकी सक्रिय है। भारतीय सेना ने चिलाई कलन के दौरान, जो सर्दियों का सबसे कठोर समय होता है, काउंटर टेरर ऑपरेशंस को और तेज कर दिया है ताकि आतंकियों को किसी भी तरह का फायदा ना मिल सके। वेस्ट बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को Y+ सिक्योरिटी कवर प्रदान किया है, जिसमें 20 से अधिक CISF जवान शामिल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में भारतीय नेवी ने शक्तिशाली नारा लगाया, समंदर पर राज करेंगे वीर बख्शीर बख्शीर। 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 आंध्र प्रदेश में टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस के 2 कोचेस में एलामंचली अनाकापल्ली डिस्ट्रिक्ट के पास आग लगने से एक यात्री की मौत हो गई। एलामंचली रेलवे स्टेशन से विजुअल्स सामने आए हैं। मिदनापुर बीजेपी नेता और विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में बीजेपी कार्यकर्ता की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि BNS प्रक्रियाओं के उल्लंघन हुआ है और एक दलित महिला और उसके बच्चों पर अत्याचार किया गया है। इसके खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, एक दलित महिला के ऊपर, उनकी बच्चा के ऊपर अत्याचार हुआ। पुलिस प्लेन क्लॉथ में गया। अभी जो FIR हुआ है उसमें BNS के अंदर 35 में नोटिस करना पड़ता है, नोटिस भी नहीं दिया, गैर कानूनी काम किया। एक दलित लड़की को, बहन के ऊपर अत्याचार हुआ, उनका छोटा बेटा के ऊपर अत्याचार हुआ, उनका प्रतिवाद करना चाहिए। मैं MLA हूं, यहाँ का प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष हूं, मेरा जिम्मेदारी पड़ता है
जहां सरकार और सरकार तंत्र अत्याचार करेगा उनका प्रोटेस्ट करना और पीड़ित का साथ खड़ा होने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। मैं मेरा फर्ज निभाया। पुलिस की तरफ से नहीं है, वो भाग गया मुझे देख के। अरुणाचल प्रदेश ट्राइबल आर्मी ने अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी की मोहम्मद यूनुस सरकार को सख्त चेतावनी जारी किया है, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है। युवा जो वहाँ में जॉब कर रहा था वो गलत बोल नहीं बोला है, एक शब्द बोलने के कारण से उसको पहले लात मार के मराता है, फिर जिंदा जला देता है। ये कौन सा मतलब धर्म में ये लिखा हुआ है? इसीलिए हम तो सिर्फ उसका पुतला जलाया है, फ्लैग को जलाया है। अगर यहाँ इलीगल मिलता है तो उसको हम जिंदा जलाएगा। इतना भी हिम्मत रखता है हम। क्लियर मैसेज है इंडिया का, हमारा अरुणाचल इंडिया का तरफ से, नोटिस का तरफ क्लियर मैसेज है। अगर हम लोग को मिलता है हम लोग ये कार्रवाई कर सकता है। हम लोग चूड़ी पहन के नहीं बैठा हुआ। आइए डालते एक नजर कुछ और खबरों पर। रायगढ़, छत्तीसगढ़. Clashes erupt between protesters and police in Tamnar over the allocation of a Jindal coal block. Around 9 to 10 police personnel and several villagers were injured. 7 to 8 vehicles were damaged. Two, Kendrapada, Odisha. One monkey was attacked by a crocodile, so an entire army of monkeys swim across the river to protect their monkey friend. The courage and unity they showed is unbelievable, a big message. देखंतु किंतु आम मनुष्यर एकता एते दूर को दूर पड़े जाउची, किंतु एई आमर किछि सेमाने बुझी पारुनांती मनुष्यर कौन जे व्यवहार, किंतु सेमाने तांकर एकताटा रखिछंती, किंतु सेटा देखिकी आमे मनुष्य सेटा शिखिया दरकार। देखंतु गोटे कुंभीर धरिची बाणर सेना को, देखंतु कि अवस्था तार साउंड भी होउची, किंतु ए देखंतु ताकू नहीं जाउची, किंतु कुंभीर टाणी की देखंतु देखंतु। 3. The sacred parikrama of Mount Kailash reflects devotion beyond boundaries. पार्टी है जिसका इस मजदूरों का जो प्रकरण हुआ है, इससे इनका चाल और चरित्र सामने आ गया है। ये एक तरफ तो पूरे देश भर में अरावली बचाओ का नाटक कर रही है, और दूसरी ओर आप स्थिति देख रहे हैं कि ये मजदूर भाई है अरावली बचाने की रैली में इनको 500 रुपए का लालच देकर कि भाई आप रैली में चलो, आपको 500 रुपए देंगे, और इनको आज रैली में भी ले गए, पानी रोटी की कोई व्यवस्था नहीं की, नहीं इनको मजदूरी दी। और ये लोग पिछले 2 दिनों से घूम रहे हैं। ये विधायक आवास पर भी जाकर रहे हैं, विधायक जी से भी इन्होंने मांग की लेकिन कुछ नहीं मिला। ये यहाँ सुजानगढ़ थाने में भी गए लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ये कांग्रेस है जो अरावली का नाटक करके, वास्तविकता तो ये है इन लोगों को मजदूरों की मजदूरी खा रहे हैं। मजदूरों का यूज करके कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति चमकाना चाह रही है, और इनको अरावली और प्रदेश की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, केवल राजनीतिक ढोंग और राजनीतिक नाटक कर रही है। मैं कांग्रेस पार्टी से मांग करता हूं कि इन मजदूरों की मजदूरी दी जाए और इनका हक अधिकार नहीं छीना जाए। मित्रों, आज मैं आपको कहकर चाहता हूं, एक और 5 साल भाजपा की झोली में आसाम सरकार डाल दो, पूरे आसाम को हम घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे, घुसपैठियों से मुक्त कराएंगे। ये हमारा संकल्प है। जो घुसपैठियों को वोट बैंक समझते हैं, ये लोग वो नहीं कर सकते हैं। घुसपैठिया देश की सुरक्षा के लिए, आसाम की संस्कृति के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ऐसा मानते हैं, वो ही कर सकते हैं। और ऐसा मानने वाला भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है मित्रों, और कोई पार्टी ऐसी नहीं। तो फिर से एक बार श्रीमद शंकरदेव और माधवदेव के सभी अनुयायियों को मैं हृदय पूर्वक बधाई देना चाहता हूं। अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। Apex News India,
Northeast.